दोस्तों, आप जब कोई नया काम शुरू कर रहे होते हैं तो वहां जरूरत पड़ता है कि जो गलती आपसे हो गई उससे बहुत कुछ आपको सीखने की जरूरत है। और अगर आप उस छोटी छोटी किए गए गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं तो जो आप व्यवसाय करते हैं आने वाले समय में उसमें आपको सफलता मिलने का प्रतिशत जो है काफी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप किए गए गलतियों से नहीं सीखते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में उस व्यवसाय में आपको सफलता हासिल ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी आप सबको आगे वीडियो में मिलने वाली है। मैं बता दूं कि मैं अभी बिहार की राजधानी पटना में ये मसौढ़ी है, मसौढ़ी प्रखंड के अंदर एक बस्ती है, वहीं पे हूँ और यहाँ ब्लैक बंगाल बकरी का पालन हो रहा है। लगभग 1.5-2 वर्षों पहले इसी फार्म का मैंने वीडियो बनाया था। तब ये जो मेरे पीछे आपको जो बना हुआ आपको मकान दिख रहा है, पहले फूस का ये हुआ करता था और काफी छोटे स्तर पे बकरी पालन का काम यहाँ हो रहा था। लेकिन आज एक अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हैं जिसको सुधारने की जरूरत है। तो बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारी आप सब भाइयों को होने वाली है जो आने वाले समय में बकरी पालन करने वाले हैं या बकरी पालन करने की सोच रहे हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ जो फार्मिंग कर रहे हैं महज उनकी उम्र 21 वर्ष है। काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी अभी वो देंगे और काफी अच्छा उनके पास अनुभव है। लगभग 2 वर्षों का अनुभव उनके पास हो गया है, तो आप सब बहुत कुछ यहाँ से सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। हमारे जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनको अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए, साथ में फार्म का एड्रेस। मेरा नाम राकेश राज है। यह फार्म बिहार का पटना जिला के मसौढ़ी प्रखंड में भगराचा गांव में है। राकेश जी, लगभग कितने दिनों से आप बकरी पालन का काम कर रहे हैं? करीब 2 साल हो गए। 2 साल। एक लगभग 1.5-2 वर्षों पहले इस फार्म पे आए थे, तब उस समय ये जो है फूस का हुआ करता था और इसी में बकरियां रहती थी। हाँ, अभी ये जो है एक कंस्ट्रक्शन इसमें आपने किया है। हाँ, पिछला साल मतलब ये कुछ महीने पहले बना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि लगभग आपके पास जो फार्मिंग कर रहे हैं कौन से नस्ल की बकरियां इसमें हैं? अधिकतर सब ब्लैक बंगाल जो बिहार की नेटिव ब्रीड है वही आपके पास है। और टोटल अभी संख्या कितनी है? अभी करीब वही 10-12 मदर गोट है, 6 बच्चा है। हाँ, कुल मिला के जो बड़े छोटे मिलाकर 25-30 की संख्या है। हाँ। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो आप फार्मिंग कर रहे हैं तो इसमें खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था आपके पास है? खिलाने के लिए ऐसे चराई है सर, लेकिन अभी फिलहाल भूसा उसा खा रहा है। बरसात का मौसम तो अभी जैसे बरसात का मौसम है तो अभी स्टॉल फीड पे रख रहे हैं, नहीं तो चराई पे रख दी आपकी बकरियां। तो दोनों टाइम चराई करते हैं या एक टाइम चराते हैं या एक टाइम रख के खिलाते हैं? एक टाइम चराई होता है। एक मतलब सेमी स्टॉल फीड पे है, एक समय घुमा देते हैं और एक समय फिर यहाँ रख के खिलाते हैं। अभी देख रहे हैं कि ये जो आप हरा चारा दिए हुए, कौन सा हरा चारा, कौन सा घास है ये? ऐसे घास है गांव में जो होता है खेत, ऐसे ही मोथा घास इसको बोलते हैं गांव की तरफ। हाँ, मोथा घास जो है ऐसे ही जम जाता है। जनरली आप अगर देखेंगे तो रोड के साइड भी जो है काफी जैसे ही बरसात होता है तो ये जम जाता है, वही उसी को आप खिला रहे हैं। तो खिलाने में इसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती जानवर को? दिक्कत अभी हो ही रहा है, जैसे मतलब किसी का सर्दी हो रहा है, जुकाम रहा, बुखार रहा है, यही तो 3-4 प्रॉब्लम चल रहा है अभी। तो क्या कारण क्या है? तो बरसाती शायद घास खिलाने की वजह से होता है वो, और बरसात में थोड़ा बहुत नमी भी हो जाता है जिसके कारण भी जो आम लोग भी करते हैं उनको भी बरसात के मौसम में कहीं ना कहीं परेशानी होता है। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ जानवर जो है उसमें भी आपके हैं, इधर भी, और कुछ मेमने जो है आपने अलग उसको रखा हुआ है, ऐसा क्यों राकेश जी? इसमें सब कोई बीमार है, कोई जैसे एडल्ट है, कोई लड़ाई झगड़ा करने की वजह से, बच्चा तो जब अपने में सब खेलते रहता है उसके लिए भी अलग रहता है। अच्छा, एक उम्र की जो बकरियां हैं उसको एक साथ आप रखते हैं, इसीलिए कुछ इसमें रहती है, कुछ उसमें रहती है, और बच्चे जो हैं वो सीधे अलग रहते हैं। अब ये बताइए कि जैसे आपके पास लगभग 2 वर्षों का अनुभव हो गया है, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या देखने को इस फार्म में मिल रही है। अभी क्या आपको इस यहाँ फार्म में क्या क्या समस्या आपको देखने को मिल रही है? सबसे ज्यादा अभी बीमारी में सर्दी बुखार है और खांसी उसी है, ये सब है। यही सब बहुत ज्यादा, क्योंकि बरसात के मौसम में चेंजिंग हुआ, उसमें नहीं ध्यान देने की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप कहीं और जॉब वगैरह करते हैं? हाँ सर, प्राइवेट में कहीं जॉब करते हैं। तो कितना दिन हो जाता है यहाँ फार्म पे आपके अपने घर पे आए हुए? 7 दिन 10 दिन हमेशा लग जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि यही दिक्कत है, यही हमसे गलती हो रही है कि 7 दिन 8 दिन 10 दिन के बाद आप यहाँ आते हैं, और चूंकि आपकी माता जी को उतना अनुभव नहीं है, दवाइयों के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं धीरे धीरे परेशानी और बढ़ते चली गई? हाँ सर, यही तो है।
और टाइमिंग अगर यहाँ पे अच्छा दे देंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। कम से कम 1 घंटा भी अगर प्रतिदिन आप यहाँ समय देते तो कोई दिक्कत आपको ज्यादा अभी झेलने को नहीं मिलती, जो अभी समस्या है। दोस्तों, आप कहीं भी आप रह रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो कम से कम आपको 1 घंटा समय अपने फार्म पे किसी भी समय आप अपना निकाल के वहां जाके आपको देखना होता है। आप वहां जाके देखेंगे तो आपको जो छोटी छोटी समस्या है वो आपको दिखेगी, और उसी समय अगर आप उसको टैकल कर लेते हैं, समस्या उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, तो धीरे धीरे समस्याएं जो फार्म में नहीं बढ़ सकती हैं। तो ये सब जो भी हमारे फार्मर भाई हैं जो कर रहे हैं अभी बकरी पालन, उनको ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आज देख रहे हैं कि यहाँ बाबा भी आए हुए हैं फार्म पे। हाँ, क्या वैक्सीनेशन वगैरह कर रहे थे? कुछ बहुत सारा देख रहे थे कि अलग अलग वैक्सीनेशन हुआ है। वैक्सीनेशन भी पड़ा, किसी किसी का इलाज भी हुआ है। इलाज भी हुआ है। चलिए अब बाबा से थोड़ा बात करते हैं, उनसे और विस्तार से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका लोगों को जानकारी पहुंचाने के लिए। सबसे पहले बाबा ये बताइए, यहाँ फार्म पे आए तो आने के बाद आपको क्या क्या यहाँ पता चला कि हाँ कुछ गलतियां यहाँ हुई हैं? देखिए सर, यहाँ पे फार्म का देख रेख में जैसे राकेश जी जो बाहर जॉब कर रहे हैं, तो सबसे पहली कमी तो इनकी है कि ये टाइम यहाँ नहीं दे पा रहे हैं, और ये बाहर ज्यादा टाइम दे रहे हैं, और घर पे जो इनकी माता जी हैं, पिताजी हैं, परिवार है, भाई लोग हैं, वो थोड़ा सा शिक्षित कम है। तो जिसके कारण बकरियां अस्वस्थ हो रही है तो उसको लोग पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। और जब 1 दिन से 2 दिन हो जाता है, 2 से 3 दिन हो जाता है, तब इनके पास खबर जाता है, और उस समय आने के बाद वह जानवर जो है तीसरे स्टेज में पहुंच जा रहा है, और तीसरे स्टेज में जाने के बाद बीमारी को रिकवर करना थोड़ा बहुत कठिन हो जाता है। जैसे ये तो जॉब करते हैं और वहां भी रहना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी गलती कर रहे हैं। 1 आध घंटा पास का जॉब है तो पास में जॉब करते हैं तो 1 आध घंटा समय यहाँ फार्म पे निकाल सकते थे। जरूर है, लाइफ स्टॉक बिजनेस में ये कंपलसरी है कि आप अपने फार्म को 1-2 घंटा टाइम जरूर दें, तभी आप लाइफ स्टॉक में आगे बढ़ सकते हैं। अभी यहाँ आने के बाद किस किस चीज का क्या क्या था दिक्कत जानवरों के साथ, वो बताइए, और क्या क्या चीज का यहाँ आने के बाद आपने इलाज किया वो बताइए। यहाँ पे कुछ बकरियों को इनको अल्कोसिस का शिकायत हो गया है, पेट में पानी बोल रहा है, जिसको कहते हैं पानी बोलना, और कुछ बकरियों को फीवर है, जुखाम है। तो मैंने इनको ट्रीटमेंट दिया है, फीवर वगैरह का भी, जुखाम का भी। और कुछ बच्चे हैं जो नाजुक 2-4 दिन के हैं, 10 दिन के हैं, उनमें भी लूज मौसम का प्रकोप मिला है। तो उनका रख रखाव का जो व्यवस्था है उसके बारे में इनको हमने सचेत किया है। और मेन प्रॉब्लम है इस बरसात में इनका फार्म में चूने का छिड़काव नहीं है, जो कंपलसरी है। क्योंकि पहली बात तो इनका लोकेशन जो मकान है, बकरी रखने वाला कमरा है, वो एक तरह से ढलैया के तौर पे है। तो जो भी यूरिन बकरियां करती है वो गीला रह जाता है, वो सूख नहीं पा रहा है, और उससे क्या है अमोनिया एसिड गैस निकलता है, और वो गैस जो है जब बकरी के नाक में पहुंचता है तो अच्छी खासी बकरी को भी जुकाम हो जाता है। तो उससे बचने के लिए चूने का छिड़काव प्रतिदिन जरूरी है। कभी उसमें जो है आप ब्लीचिंग पाउडर मिला दे तो ऑल द बेस्ट, और कभी क्या बोलते हैं फिनाइल से स्प्रे करें। और मेन चीज है जो बकरी का पेशाब और लैट्रिन का गंध है वो बकरी फार्म में नहीं आना चाहिए। मुख्य मुद्दा यही है। अभी जैसे एक चीज हम देख रहे हैं बाबा, जहां भी फार्म पे जाते हैं तो वहाँ अल्कोसिस की समस्या देखते हैं, एक आध जानवर के साथ रहता ही है। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों के लिए सवाल मैं पूछ रहा हूँ जो बकरी पालन कर रहे हैं और उनको भी इसके बारे में जानकारी हो जाए, तो उनकी सहूलियत के लिए सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि अल्कोसिस क्या है और कैसे इसका रोकथाम किया जाए। देखिए सर, अल्कोसिस का मुख्य रूप से तो ये कहते हैं कि जो जानवर खाना खाया और वो पचा नहीं, तो पचा नहीं तो जो लीवर में खाना खाया है और पानी पिया है, तो जब पागुर पे आता है तो खाना डाइजेस्ट होता है, पचता है। लेकिन किसी कारणवश जब वो पागुर नहीं करती है तो खाना ना तो पचता है और ना ही वो बाहर आता है, वो क्या है सड़ता है। और जब सड़ेगा
कोई भी अनाज का खाना हो या आपको हरा चारा हो, जी जी जो भी खाना उसके पेट में चला गया, पानी उसके पेट में चला गया, जी जी और जब पागुर पे नहीं आएगा तो वो सड़ेगा, जी जी और जब सड़ेगा तो उसमें जो है आपको जहरवाद का रूप धारण करता है, फूड पॉइजन जिसको कहते हैं। जी 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 और वही गैस जो है आपको अल्कोसिस कहते हैं कि वो जो है न खाना पचाता है, और उससे जो गैस निकलता है उससे बकरियों को पागुर नहीं आता है, सुस्त हो जाता है, कभी फीवर डाउन हो जाता है और कभी फीवर नॉर्मल भी रह सकता है। यही है अल्कोसिस जो है, यही लक्षण है। सबसे पहले खाना का सड़ना, तो हम ऐसा खाना बकरियों को न दें जो उसके पेट में जाकर के हजम ना हो। और इसीलिए कहा जाता है कि बकरी पालन में जब हम बकरियों को खाना देते हैं तो सप्ताह में 2 दिन मीठा सोडा कम से कम जरूर दे। चाटने के लिए सेंधा नमक या सादा नमक जरूर दे, काला नमक वगैरह भी नहीं रखा हुआ है, नहीं है, जिससे उस बकरियों का डाइजेस्ट हो या मिनरल की कमी को पूरा कर सके। एक जैसे इसके पहले जो हम लोग आरा गए थे वहां भी अल्कोसिस की समस्या हम लोगों ने देखा, हाँ। और यहाँ भी आने के बाद देखा। और उसमें एक चीज देखते हैं कि लगता है जो जानवर होते हैं जो शिकार हो जाते हैं अल्कोसिस का, उनको काफी दर्द होता है क्योंकि कड़ाहते रहती है। हाँ, जैसे कि उसके पेट में मरोड़ होता है ना। अच्छा, जैसे मनुष्य में तो बड़ी आंत छोटी आंत 2 ही है, लेकिन जानवर में आंत की संख्या 4 होती है। तो उसमें क्या है, बारी बारी जब खाना खाता है वो कहीं और होता है, जुगाली करने के बाद जाता है वो कहीं और जाता है, उसके बाद वो डाइजेस्ट होकर तीसरे जगह पे जाता है जहां से उसका मलमूत्र निकलता है। बिल्कुल। तो वो जो पेट का सर्कुलर सिस्टम बना हुआ है उसके रूमेन में जो है ऐंठन होता है, क्योंकि अंदर से तो अनाज सड़ गया, बिल्कुल हरा चारा जो है वो सड़ गया है, तो उसमें गैस बन रहा है, गैस फॉर्म हो नहीं रहा है। मनुष्य में जैसे ढकार आता है तो रिलैक्स मिलता है, तो इनको ढकार आ नहीं रहा है। पागुर करने से क्या है, गैस निकलता रहता है, गैस भी रुक जाता है, पैखाना भी रुक जाता है। तो इन सब से बचने के लिए आपको जो है मीठा सोडा का सेवन जरूरी है, सप्ताह में कम से कम 2 दिन। तो राकेश जी, अब ये बताइए आपकी, जैसे अभी जो कुछ यहाँ पे आपको पता चला, जो गलतियां आपने की है उसके बारे में बाबा बताए हैं, तो अब इस पर कैसे आप ध्यान देंगे और आगे किन किन चीजों का आप ख्याल रखेंगे? मीठा सोडा तो आ गया है, हाँ। रहा बात चूना का, तो चूना जाकर ले आना है शाम में, और जो क्या बोलते हैं, जो बाकी जो ट्रीटमेंट का जो मेडिसिन है वो भी आज शाम में कवर कर लेंगे। और जो भी है सबका ट्रीटमेंट जो शेड्यूल बाय देखते हैं 2-3 दिन ऐसे तो कवर कर लेना चाहिए। ट्रीटमेंट तो हमेशा सही मतलब होता है बाबा का, यही सब है। और आगे से प्रॉपर ध्यान रहेगा कि कम से कम साफ सफाई ज्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे आपके पास जो है लगभग 2 वर्षों का अनुभव हो गया, तो ये सब समस्या सामान्यतः आपके पास नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है सर कि हम इधर कुछ दिन से थे नहीं घर पे, और बरसात अचानक बीच में पानी पड़ा 1-2 दिन में, उसी में बाहर जगह चढ़ने के लिए, इस समय चढ़ाई नहीं होता है। बरसात में जब बाहर चढ़ने तो बहुत सारा जो क्या बोलते हैं जो कीटाणु जो होता है घास पे आ जाता है, उसी की वजह से बहुत सारा सर्दी जुकाम जो भी जितना का हुआ है। अब बाहर का घास खिलाना नहीं चाहिए, जो अब खेत में है तो खोद के खिला सकते हैं, लेकिन बाहर का जो क्या बोलते हैं जो धान के किनारे जो होता है घास, ये सब नहीं खिलाना चाहिए। वही सब खा रहा था, ये दिक्कत हो गया है। बाबा, जो हमारी माताएं होती हैं उनका काफी जुड़ाव होता है, घर में जानवर होता है तो उससे काफी जुड़ाव होता है। तो अभी हम देख रहे थे कि इनकी माता जी जो हैं काफी परेशान हो गई, रोने लगी। देखिए, स्वाभाविक है, माँ तो माँ ही होती है। माँ का, हर माँ को लगता है कि हमारा बच्चा उन्नति करे, और इन्होंने अथक प्रयास के बाद मात्र 10 बकरियों से 40-45 बकरी की तादाद पे ये पहुंचे हैं। बिल्कुल, अभी संख्या यहाँ जो था लगभग 60 के आसपास पहुंच गया था। बिल्कुल। कल को लगता है यहाँ से 25-30 जानवर जो है राकेश जी निकाले हैं। हाँ, निकाले हैं, इसलिए कि हमसे इनकी बात हुई थी, तो मैं बोला कि देखिए, जब इतना तादाद में आपके पास बीमारी फैल चुका है, तो जो आपका बकरी ऐसा लग रहा है कि ये काफी डिफिशिएंसी में चला गया हो नीचे के, तो उसको आप सबको एक लाइन से छांट के निकाल दीजिए। बिल्कुल, नहीं तो उनके संपर्क में रहेगा, सारी बकरियों को रखना है, तो उसमें क्या है, बाकी बकरियां भी आपकी बारी बारी से बीमार होती रहेगी। तो इसका एक ही निदान है कि जो भी ग्रसित बकरी है, बीमारी से ज्यादा जूझ गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया है, तो लंबे स्टेज में जो बीमारी में हो गया उनको आप यहाँ से निकाल दीजिए। बिल्कुल, और बाकी बकरियां आपकी सेफ रह जाएगी। बिल्कुल। और देखिए बाबा, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है देखने के बाद आदमी जैसे
कई जगह तो लगता है कि हाँ ये आदमी जान के गलती कर रहा है, तो वहां गुस्सा भी होता है आदमी, लेकिन यहाँ जान के इनसे गलती नहीं हुई है। ये भी थोड़ा सा जहाँ जॉब कर रहे हैं वहां से बंधे हुए हैं और जानकारी की कमी नहीं है, जानकारी इनके पास अच्छा है काफी। अभी ये डायरी भी राकेश जी दिखा रहे थे, तो उसमें हर चीज को ये बारीकी से जो है हर पॉइंट को लिखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, हर चीज का मेंटेन किया है इन्होंने और हर बात की हर पहलू पे इनका हमारे से संपर्क होता है जी। जहाँ भी दिक्कत होती है मैं रात बिरात इनको जब भी, अब तो यही बताएंगे, मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। जब भी होता है तो मैं इनको हेल्प करता हूँ यथा संभव हो सके। और कल वाला परसों वाला जो घटना था इनका ज्यादा, ये बाहर थे कलकत्ता में थे। हाँ बिल्कुल। तो उसके बीच में जो तबीयत इनका बकरियों का खराब हुआ, तो मैं बोला कि आप सबसे पहले उसको निकालिए। तो बोले कि बाबा आप आइए एक बार देख लीजिए। तो मैं आया, तो इनकी जो छोटी मोटी कमियां थी वो मैंने गाइड कर दिया है। उम्मीद है ऊपर वाले की दया है कि सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे जो समस्या थी, यहाँ आने के बाद जो आपने समस्या देखी और अब जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि यहाँ आप सब कुछ सही हो जाएगा? हाँ ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब देखिए सवाल है कि हमारा या आपका, जी गीता में भी कहा गया कर्म करो फल की चिंता मत करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका काम है कर्म करना, मेरा कर्म था कि यहाँ तक आकर के इनकी कमियों को पूरा करके बता देना। अब इनका काम है कि उस कमियों को दूर करे और सुचारू ढंग से अपना बकरियों का इलाज करे और बाकी ऊपर वाले पे भरोसा करे। अगर बकरियों से इनका कुछ खोया है तो आने वाला समय में बकरियां ही इनको पूरा करेगी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। ओके सर, धन्यवाद आपको भी इस मैसेज को लोगों तक जागरूकता के रूप में पहुंचाने के लिए। तो अभी आप देख रहे हैं सामने राकेश जी हैं और उसके बगल में बाबा हैं। काफी अच्छी जानकारी अभी इन लोगों ने दिया है और मैं आपको यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि जानकारी आपके पास है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपसे लापरवाही हो जाती है, उसको आपको सही करने की जरूरत है। जहां भी आप अगर हैं, जॉब नौकरी पेशा में हैं और फार्मिंग कर रहे हैं, तो बकरी पालन जहां आप कर रहे हैं, जिस फार्म पे कर रहे हैं, कम से कम 1-1.5 घंटा समय आप कभी भी समय निकाल के वहां जाके देखिए और वहां समय दीजिए, तब जाके छोटी छोटी जो समस्या है उसी समय आप उसको टैकल कर लेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो ये समस्याएं जो है आपको बढ़ जाती हैं और एक बड़ी समस्या का जो है सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि ये इनके सामने इनका फार्म का जो है ब्रीडर है, काफी शानदार ब्रीडर है और एक दूसरा ब्रीडर ये है। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहेगा या आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।